भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे। सोसाइटी, मेडिकल एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ बिजनेस। हिंदी में कहूँ तो मेडिकल शिक्षा, जिम्मेदारी या सौदा। मेडिकल शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है इंसान की सांस, उसका भरोसा और उसकी जिंदगी की। जैसे कि हम सुनते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, पर डॉक्टर बनने का सफर आज कई सवालों से घिर रहा है। आज जब हम देखते हैं कि -40% पर भी नीट पीजी की सीट मिल जाती है, तो दिल में एक खामोश सा सवाल उठता है कि क्या मेहनत और हुनर का वजन हर जगह बराबर है? अब में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। किसका किरदार महान है? सूखी जमीन, खाली आसमान है। चित्तौड़ दुर्ग जिसकी शान है, वो वीर राणा सांगा महान है। ये अरावली की धरती, ये रक्त रंजन भूमि चित्तौड़ राजस्थान है। पन्ना का बलिदान है, मीरा का अभिमान है। ये न सोचना कि यहाँ पर्वत वीरान है। शौर्य की गाथा गाते इनके हिस्से से बना हुआ राजकीय आयुर्विज्ञान है। लेकिन न जाने क्यों सब इस शौर्य गाथा से अनजान है। लिख रही हूँ कहानी नहीं, क्योंकि बनानी हमें चित्तौड़ की एक नई पहचान है। अंत में एक पंक्ति कह के खत्म करना चाहूंगी। तिरंगे की शान में झुकता है हर सर, 26 जनवरी कहे मेरा भारत अमर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निष्ठा चौधरी। is Vijay Lakshmi Seni. Holder is Kavita Chaudhary. Ekta Gehlot. R. Harshit Mehta and Tapish Agarwal. डॉक्टर प्रमोद तिवारी को राजमेश ने राज्य स्तरीय पर सम्मानित किया। जोरदार ताली से नागरिक। महाराणाओं के बड़े वो भवन होते थे, जिसकी ऊपर वाली गोखड़े जिनको बोलते थे, बालकनी, उसमें बैठा करके महारानी को रखा, वो नीचे नहीं आएगी और आपको उसकी नब्ज भी हाथ में नहीं पकड़ सकते हो, उनको टच नहीं कर सकते हो, नो टच। तो उनके गले में एक ऐसी रेशम की डोरी बांधेंगे और आपको नीचे से उस नब्ज को महसूस करके और उसकी बीमारी के बारे में पता लगा सकते हो, तो हम आपको मान जाएंगे कि आप वैद्य हो और राजवैद्य बनने लायक हो। तो बड़ा चैलेंज था, पर हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। यहाँ पे भी सारे ऐसे ही धुरंधर आप में से निकलेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल साहब मैं कर लूंगा, और उन्होंने, महाराणा ने एक चालाकी करी। वो जो रेशम की डोर थी वो उनकी महारानी के गले में नहीं और एक बकरी के गले में डाल दी। नीचे से वैद्य जी को पूछा, बताइए साहब आप इसको महसूस करके क्या बीमारी है? तो वैद्य जी आप जैसे ही होनहार थे, उन्होंने कहा साहब महाराणा का ठिकाना काफी जाना पहचाना है और इसकी गरिमा है पूरे मेवाड़ में, तो ऐसा तो बुरा वक्त नहीं आया कि महाराणा को बकरी से शादी करनी पड़ी। तो ये काबिलियत उस समय ही थी, और आज भी आप लोग इसको, मैं वो बकरी वाली आपको टेक्निक नहीं अपनानी है, आप सही दिशा में अपनी सोच को आगे बढ़ाएं। जो जो चीज़ें आपको अभी कैरियर के लिए ज़रूरी है, चाहे नेट से या अपने शिक्षकों से, जिससे भी आपको अपनी कैरियर में आगे सफलता के आप नई ऊंचाइयां छू सके, उसको अपनाना चाहिए। अभी ये सफ़र की शुरुआत है, पोस्ट ग्रेजुएशन और अब आने वाला टाइम। गाइस, गणतंत्र दिवस मन चुका है यहाँ पे, और ये इनको लग रहा है मैं फोटो खींचे, पर मैं इनकी फोटो नहीं खींच रही हूँ। लड्डू लेने के लिए लाइन लग गई है पूरी। किसको? एक तो शाम वाले लड्डू ही खत्म हो गया हमारा। और लेके आओ जाके, और लेके आओ। 4 लोगों में 1 लड्डू मिला है हमें, मतलब 8 लोगों में 2 लड्डू। वाह, 2 मतलब 6 मिले 6। अच्छा, फोटो खिंचाएंगे ना।
मैं तो लड्डू के लिए आई थी, मैं मेरा कोई और मोटिव नहीं आने का। तो गाइस फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। पहले बना नहीं पाई वीडियो क्योंकि मैं लेट हो गई थी, मतलब हम लेट हो गए थे, तो हम खुद ही वो एंट्री में ही पहुंचे थे, तो पहले नहीं बना पाई और फंक्शन हो गया अच्छे से। वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। हमने रील्स भी बना ली और अब हम जा रहे हैं मंदिर। और ये मेरे दोस्त मेरी व्लॉगिंग से काफ़ी परेशान हो चुके हैं बेचारे, पर फिर भी कोई बात नहीं, दोस्त तो मेरे ही हैं। ये देखो हमारा राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। ऐसे कभी ऑटो आती नहीं, आज जो भर भर के ऑटो आ रही, 4 तो निकल गए यहीं से। हाँ, वरना तो हम यहाँ खड़े रहे तो भी नहीं आते हैं। गाइस फाइनली हमारे यहाँ एक खुलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि खुली तो बहुत बार है लेकिन कभी चली नहीं है, मतलब 2-2.5 महीने ज़्यादा नहीं चलती। अब देखते हैं कितने दिन चलती है। तो मैं बॉडी में शोल्डर नहीं कर रहा हूँ, देखा पुश शोल्डर पुश बैक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा अपने शरीर को जग करके पूरा बॉडी वेट उसके ऊपर डाल रहा हूँ, तभी वो इफेक्टिव कंप्रेशन होता है। ये जो आवाज़ आ रही है सही से क्लिक की आवाज़ आ रही है, उसमें नहीं आएगी, इसमें आएगी। तो क्लिक की आवाज़ आ रही है, दैट्स द इफेक्टिव कंप्रेशन है ना। रेट जो मैंने कभी करा वो रेट करनी है, ना तो ज़्यादा फास्ट। ये है क्या है, शैलो कंप्रेशन, ये भी नहीं ना बिल्कुल इतना जोर से दबा दिया कि प्रॉपर रिकॉइल का टाइमिंग नहीं दिया। तो रेट एंड रिदम ये आपको मेंटेन करके रखनी है। बॉडी वेट अपना ऊपर, इसको कुछ डाउट है तो पूछ लो। CPR देते टाइम कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ये होता है कि सबसे पहले सीन सेफ्टी चेक करो कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक या फिर इलेक्ट्रिसिटी फायर वगैरह तो नहीं है। अगर वो है तो हमें साइड में जाके और वो उसके बाद CPR करनी है स्टार्ट। उसके बाद हम रेस्पॉन्स चेक करेंगे, जो भी पर्सन है उसका शोल्डर पे टैप करेंगे और पूछेंगे आर यू ओके, और ऐसे कुछ पूछ के ये देखेंगे कि रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन हम कॉल फॉर हेल्प करेंगे, शाउट करना है ज़ोर ज़ोर से कि लोग इकट्ठे हो सके ताकि CPR देने में ईजी हो। उसके बाद पल्स और ब्रीदिंग चेक करेंगे, पर्सन पल्स लेस है, ब्रीदिंग लेस है, उसके बाद CPR स्टार्ट करना है। ये सभी स्टेप बहुत ही जल्दी करने होते हैं ताकि अपन पर्सन को बचा सकें। हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीदिंग्स देनी है, और जो 1 मिनट है उसके अंदर 100 to 120 कंप्रेशन हो जानी चाहिए। एक कंप्रेशन 5 to 6 सेंटीमीटर डीप तक जाना चाहिए, और एक कंप्रेशन को करने के बाद डायलिटेशन के लिए थोड़ा रिकवरी भी करनी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ करते हैं तो पेशेंट की रिब्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुली करना है। ये जो पूरा मैंने बताया ये बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। और फिर तो हॉस्पिटल आ जाना। इतना फास्ट नहीं करना। शॉक डिलीवर्ड गाइस हम ACL की क्लास अटेंड करके आए, और मतलब सोच सकते हैं हम कितनी लेट आए हैं। 6 बज गए हो गए ना लगभग, फिक्स 6 बज गई है। और मतलब ऐसा लग रहा है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, पूरा कर के जा रहे हैं। और पता नहीं हम पूरा CPR दे के उस डमी को जिंदा करके आए आधे बच्चे तो। और ऊपर से हमें पेन और नहीं मिला, हम इतने अच्छे से करके फिर हमें पेन नहीं मिला क्योंकि पेन खत्म हो गए थे। ये देखो अब हम सोच रहे हैं कि सीधा मैसी चले जाते हैं चाय पीने, खाना ही खा लेते हैं क्योंकि अभी टाइम इतना हो गया। हम दिन का खाना खा के आए थे और अभी वापस खाना खाने का टाइम होने वाला है। गाइस बहुत हेक्टिक शेड्यूल है हमारा। चांद, ये देखिए चांद, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है गाइस हमारा, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली गायनी वालों का तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा। कभी ड्रिल होती है हमारी एंड लाइक कभी OT। गाइस हमारा प्यारा कॉलेज कितना सुंदर लगता है, हमें हमारे कॉलेज से बहुत प्रेम है। हालांकि हम बहुत कर लेते हैं बुराई, लेकिन घूम फिर के कितनी पास
कर्मभूमि कर्मभूमि